कुछ अर्सा पहले मैंने प्रोग्राम में जिक्र किया था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कायद जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब शायद रमज़ान के आखिरी अशरे में बैरून मुल्क जाएँ उम्रे की गर्ज से और फिर शायद कुछ अरसे के लिए लंदन भी तशरीफ़ ले जाएँ। तो ताज़ा खबर मेरे पास ये है कि फ़िलहाल के लिए उन्होंने ये इरादा तर्क कर दिया है कुछ नागुज़ीर और सियासी वजूहात की बुनियाद पर। मे भी गर्मियाँ आएँ तो फिर वो दोबारा बैरून मुल्क जाने का सोचें। अब आ जाते हैं आज के प्रोग्राम की जानिब, आज के सियासी मंजरनामे की जानिब। पाकिस्तान की शदीद कमी वाले ममालिक की फहरिस्त में नंबर तीसरा उसका आ चुका है। पोजीशन पाकिस्तान की ये बन चुकी है। हम तो सियासी इख्तलाफात, सियासी अफरा तफरी, सियासी दुश्मन तराजियाँ, एक दूसरे पे ताने और सियासत में एक दूसरे की सीटने पे मसरूफ़ रहते हैं। लेकिन हकीकत हाल क्या है जिसका मुझे, आपको और मेरे और आपकी आने वाली नस्लों को सामना करना पड़ेगा। सबसे बड़ा अलमिया यह है कि उस जानिब किसी की तवज्जो नहीं है। शदीद कमी वाले ममालिक में पाकिस्तान का नंबर 3 हो चुका है। यही हालात अगर रहे, जो रिपोर्ट आज आलमी यौम आब आज मनाया जा रहा है, पानी का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है, जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, अगर यही हालात रहे तो 2025 तक, ठीक 1 साल बाद, पाकिस्तान पानी की मुकम्मल किल्लत वाला मुल्क बन जाएगा, जहाँ पे पानी की किल्लत ज़्यादा मुल्क उसे करार दिया जाएगा। जब पाकिस्तान क़याम अमल में आया, इसका वजूद, तो पाकिस्तान में जो दस्तियाबी थी पानी की वो 5000 क्यूबिक मीटर फ़ी कस थी। 5000 क्यूबिक मीटर फ़ीकस एक शहरी के हिसाब से, जो आज कम होकर 1000 क्यूबिक मीटर से भी कम रह चुकी है। पानी की किल्लत हो जाएगी, कराची ऑलरेडी सफ़र कर रहा है। यही नहीं, इसके साथ दूसरा बड़ा अलमिया ये है कि जो क्लाइमेट चेंज है, मौसमियाती तब्दीली हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहा है तमाम दुनिया में। हालांकि जो मौसमियाती तब्दीलियों में जिन ममालिक का जो किरदार है पोल्यूशन के ज़रिए, इंडस्ट्रीज़ के ज़रिए, उसमें पाकिस्तान का कोई नंबर नहीं। लेकिन हम मुतासिर होने वाले सबसे ज़्यादा मुल्क हैं। पाकिस्तान हर साल 4 अरब डॉलर का नुकसान भुगत रहा है मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से। ग्लेशियर्स का पिघलना हो, सैलाब आने हों, ये मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से हम भुगत रहे हैं। हमारे पास डैम्स नहीं है पानी स्टोर करने के लिए। ये दूसरा हम आज का मौजू है। तीसरा सबसे बड़ा अहम फिक्र वो बिजली की चोरी है। जब भी नई सरकार आती है वो कहती है जी हम बिजली चोरों को पकड़ेंगे, हम बिजली चोरी को रोकेंगे। बिजली मिलती नहीं है, बहुत महंगी IMF की वजह से। लोड शेडिंग भी हुआ करती थी, कुछ हद तक कम भी हुई। लेकिन सबसे बड़ा अलमिया बिजली के हवाले से ये है, जिसकी वजह से कारोबार भी ठप रहते हैं, आम शहरी भी उसकी अजाब में रहते हैं, वो बिजली की चोरी है। क्या आप जानते हैं कि बिजली चोरी की वजह से पाकिस्तान को सालाना 590 अरब डॉलर का टीका लगता है। 590 अरब डॉलर का। जो निगरान सरकार आई थी इससे पहले, उन्होंने बिजली चोरों के खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू किया। 43,000 कुछ गिरफ्तारियां भी उन्होंने की अपने दौर में कि ये लोग हैं जो बिजली चोरी में मुलव्वस हैं, और कुछ 70 अरब रुपए की वसूलियाँ की। अब मोहसिन नकवी साहब हूँ, ख्वाजा आसिफ साहब हूँ, ये दावे कर रहे हैं कि हम एक बार फिर बिजली चोरी को रोकेंगे। ट्रांसमिशन लाइन सबसे बड़ा मसला है, उसको ठीक नहीं करना, लेकिन रोकना है FIA की टीमों के ज़रिए। क्या ये अहदाफ पूरे हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? पानी की किल्लत समझ लें, या मौसमियाती तब्दीलियों से जो हमें नुकसान हो रहा है उसको समझ लें, या बिजली जो बुनियादी ज़रूरत है उसको समझ लें, तो नज़र आता है कि हमारे असल मसले क्या हैं। ऊपर से IMF की कड़ी शराइत आने वाली हैं, लेकिन हम कहाँ मसरूफ़ हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हम यहाँ मसरूफ़ हैं कि हमारी जो क़यादत है, चाहे वो CM KP हूँ, वो क्या फरमाते हैं ज़रा देखिए। ये जो हुकूमत बनी ये मैंडेट के बगैर है, अवाम ने इनको वोट नहीं दिया, मैंडेट चोरी हुआ है। वो खुद फॉर्म 47 वाला है, उससे मैं उसमें क्या बात करूं। हमारे ये मसले हैं जिसकी वजह से जो बुनियादी 3 मैंने मसाइल आपके सामने रखे, उस पर तवज्जो कागज़ों में तो होगी, मंशूर में तो होगी, प्रेस रिलीज़ में भी होगी, असल तवज्जो नहीं होगी। अब हम कर क्या रहे हैं? डोनाल्ड लू की जो पेशी हुई अमरीकी कमेटी में, वहाँ अपनी अपनी मर्ज़ी का बयानिया ढूंढ रहे हैं। रऊफ़ हसन साहब ने आज एक ट्वीट किया सुबह, वो तो ये तक खबर दे रहे हैं कि जो EU का डेलीगेशन आया था पाकिस्तान के इंतखाबात को कवर करने के लिए, उसकी रिपोर्ट में शदीद बेज़ाब्तियों की निशानदेही की गई है, लेकिन वो रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मंजूरी से पब्लिश होगी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसे पब्लिश नहीं होने दे रही। अगर हम धांधली का जिक्र करते हैं तो अब तक जो रिकाउंट्स हुए हैं, 2 कौमी असम्बली की और 3 पंजाब असम्बली की सीटों में रिकाउंटिंग में PTI हारी है। तो पता नहीं ये सच है या वो सच है। हम अब मुसलसल यहाँ उलझे हुए हैं। और अली मीन गंडापुर साहब का मैंने जिक्र इसलिए भी करना है कि वो सख्त बयानात भी दे रहे हैं, फॉर्म 47 का वज़ीर आज़म भी करा दे रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब को उन्हें मानते भी नहीं है, कहते हैं जी उनकी तकरीब हलफबरदारी में भी नहीं जाना, लेकिन वो हमें फिर अपने चीफ सेक्रेटरी के लिए उनके ऑफिस में बैठे दिखाई देते हैं। उसके बाद जब SAFC के ज़रिए सदारत इजलास हुआ तब भी हमें दिखाई देते हैं। तो ये कैसे अफ़ाम तफ़हीम होगी जब राना साहब कह रहे हैं खान साहब के होते हुए बात नहीं बन सकती, और गंडापुर साहब कभी ईंट मारने का मशवरा देते हैं रिश्वत लेने वाले को, और कभी कहते हैं ये फॉर्म 47 वाला वज़ीर आज़म है। तो जब तक ये मामला
तय नहीं होंगे किसी बुनियादी इकाई के ऊपर, तब तक वो मुद्दे जिनका चर्चा मैं कर रहा हूँ उनका हल नहीं होने जा रहा। ये आप भी नोट कर लें।